सर्वप्रथम प्रेरणा सम्मान से सम्मानित, हालांकि सब पेपर नहीं है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से, कुछ एब्सेंट है। प्रेरणा सम्मान से सम्मानित श्रीमती रमा झा जी, श्री सतीश चंद्र झा जी, श्री महेश झा जी, श्री भगवंत शास्त्री जी, श्री अशोक सिन्हा जी, सभा में उपस्थित मुंबई के विभिन्न मैथिल संस्था के संस्थानिक, मैथिल समन्वय समिति के पैक्टन मेंबर्स, कार्यकारिणी के सदस्य, सबके हम मैथिल समन्वय समिति परिवार के तरफ से अभिनंदन करें छी। अब आइए सबसे पहले जो हम सब अपना जो प्रेरणा स्रोत छी अपने सब, हालांकि और टीम का मेंबर नहीं आ सकला, टीम नहीं आ सकला क्योंकि कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम हो गए। अपने सब शायद आजादी के बाद के प्रथम पीढ़ी छिए, कोई टाइम में हम सब तेसर पीढ़ी में आवे छी आजादी के बाद। आज अपने फर्स्ट जनरेशन कह सकते छी आजादी के बाद में, वही टाइम देश की स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन सो बढ़िया नहीं चले, आजादी भेल छले, एका जे सुई के कारखाना छोड़ चले एक देश में। ओहन विषम परिस्थिति में अपना समाज के पीढ़ी छे से अपन जीवन यापन इज्जत के साथ निर्वाह केलो, अपन बाल बच्चा के काबिल बनेलो, के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में से वो अग्रणी भूमिका निभाइए। ये हमारा सबके वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत है और एक चीज के एक चीज हमारा सबके पीढ़ी के स्रोत जैसे से ना देखे थे और साथ हमें बना के लिए सो एक प्रेरणा बनते और अपने सब आशीर्वाद चाहिए कि हम सब जे कर रहा छी समाज के लिए से करते रहे। मैथिल समन्वय समिति बेसी समय नहीं ले पाए, बोल गेट बहुत चुकल छे। ठीक 9 साल पहले अही बिहार भवन में, राजद भवन में कुंभ के सफल आयोजन के बाद हम सब बैसे हुए था। अध्यक्ष कोई मीटिंग के अध्यक्षता कर छन पुतुल रघुवीर झा जी, हमारे धीरज भाई सोच रहे और हम सब और बहुत संस्था के संस्थानिक सोच रहे और ये निर्णय ले गए कोई में जे क्या के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुए जे विभिन्न मैथिल संस्था के आपस में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करे। मैथिल के बहुत अधिक संस्था ऑलरेडी आगे मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली और वर्षों से चलित आबि रहल छै। जे विभिन्न कीर्तन से लेकर विद्यापति समारोह विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो सब एंगेज रहे छै। नीक बात छै, संगठन हेबाक चाहिए, कोनो तरह से अपना से संगठित रहबाक चाहिए। लेकिन एहन संस्था के जरूरत छले ओइ टाइम में और एखनो छै जे समस्त मैथिल के एकजुट क के एक बृहत रूप से एक प्रोग्राम किया जाए। अपने सब देखबे मुंबई में बहुत तरह के प्रवासी संस्था, प्रवासी कम्युनिटी है, जेना मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, सबके का पहचान है। लेकिन अगर सर्वे करवे का महाराष्ट्र में या मुंबई में मैथिली तरह का, तो बहुत लोग मैथिली के नाम पर अवेयरनेस नहीं है। मिथिला या मैथिली से हो कि छे कम्युनिटी छे, ओहि के बारे में वाकिफ हो सब नहीं है। तो जरूरी है अपना सबके मिथिला एंड मैथिली एज ए ब्रांड स्थापित भेले, जैसे कि सब वही क्रम में हम सब एक काज शुरू केलो। वही टाइम में हम तो विचार केलो जो हम सब मैथिल समन्वय समिति के अंदर में जते संस्था है उनका से रिक्वेस्ट करबै आबै के लेल और हम सब एहन प्रोग्राम सब करब जे प्रोग्राम सब के भेल जाय एखन। जेना विद्यापति समारोह बहुत जगह चल रहल छै, हमरा से करे के जरूरत नहीं है। सरस्वती पूजा ऑलरेडी चल रहल छै, हमरा से करे के जरूरत नहीं है। डुप्लीकेशन नहीं हेबाक छै। और मैथिल समन्वय समिति एहन प्रोग्राम करे मुंबई में या देश में जे डायरेक्टली मैथिल के लाइफस्टाइल के इंपैक्ट करे। सर
सबसे बेसिक जरूरत है एक वो जरूरत है आगे मैच मेकिंग वर वधु के मैच मेकिंग। तो हम सब सबसे पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में हम सब वर वधु परिचय सम्मेलन शुरू केलहुँ जकर फायदा बहुत लोग के भेले आ जकरा 4टा प्रोग्राम हम सब मुंबई में केलहुँ, थाने में, तकर बाद सिटी फोर्ट और दिल्ली में, तकर बाद मधुबनी में केलहुँ और एकर एते सुंदर एक एग्जांपल से भेले जे देश के अन्य जगह पर जो वैदिक संस्थान छलैथा वो सब वर वधु परिचय सम्मेलन को करऽ लगलै। तकर बाद हम सब अपन प्रथम संयोजक धीरज भाई के पूर्ण स्मृति में मैथिल छात्र छात्रा के सम्मानित करे के लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट के स्कॉलरशिप दे के लिए हम सब धीरज प्रतिभा सम्मान का आयोजन केलहुँ और पिछला 9 साल से हम सब कर रहल छी, सफलतापूर्वक कर रहल छी। और ये सबसे नीक प्रोग्राम के रही ठीक कोविड के पहले मैथिल एंटरप्रेन्योर्स की नेटवर्किंग करे के लिए हम सब यही मुंबई में बिजनेस कॉन्क्लेव के रही जहाँ की बहुत से मैथिल व्यापारी सबके एंटरप्रेन्योर सबके उनका फायदा करे। 2023 में हम सब मिथिला के प्रथम संस्था छी जे मैथिल बेरोजगार युवक युवती के सुविधा के हम सब रोजगार मेला के सफल आयोजन के दरभंगा में केलिए। बहुत नीक प्रोग्राम रहे और फिर हम सब रेप्लिकेट कर चाहते थे प्रोग्राम के लिए सबटा रेप्लिकेट कर चाहते कहे के मतलब से जब तक मैथिल समन्वय समिति निर्माण के बाद से पायनियरिंग एक्टिविटीज करत आबि रहल अछि और अपने सबक सहयोग हमेशा एकरा अबैत रहलै है। आजुका जे कार्यक्रम अछि आइ मैथिल समन्वय समिति के 9वीं वर्षगांठ छै। हमारे अनुज आलोक एकम छै तो कहल भैया औरो लोग के बजेबाक चाही छल लेकिन हम कहले बुआ हम सब जे एनुअल प्रोग्राम होइ छै एहिमे हम लोग सिर्फ संस्थानिक सबके बजबै छियै, सिलेक्टेड लोग के बजबै छियै और सारा एजेंडा तय करै छियै और फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स में और लोग के बेसी भागीदारी रहै छै। त आइ बहुत सिलेक्टेड लोग के बजायल गेल छल और अपने सब लिए बहुत नीक लागल एजेंडा के तौर पर और उम्मीद करै छी जखन अपने सबके हम सब आग्रह करी एहिना आबि कऽ हमरा सबके हौसला के बढ़ाबी जैसे कि हमरा सबके मोटिवेशन रहे। हम पॉइंट पर डायरेक्ट आ रहल छी और एकटा बता दी मैथिल समन्वय समिति एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में जब हम हर संडे का प्रोग्राम करें इनिशियल पीरियड में हम कहियो सामाजिक कार्यक्रम में कहियो शरीक भी हो चला बिकॉज हम सब बहुत ही फोकस छोड़ चलो काफी फोकस स्टूडेंट चलो और जब हम बिजनेस में तो काफी फोकस एंटरप्रेन्योर चलो इस सामाजिक कार्यकाल में हम विशेष हम इंटरेस्टेड रहने चलो लेकिन हमारे अग्रज प्रेम जी और हमारे बड़ा मित्र धीरज भाई के मोटिवेशन पर हम कहीं में इंटरेस्ट हमारा आयल और हम कर रहा छी लेकिन जखन हम संडे का भी आपको जब एमएसएस के प्रोग्राम हो चले बाबूजी कहे छे कतऽ जाइ छ तो हम कहे छे बाबूजी एमएसएस के प्रोग्राम में जाइ छी मैथिल समन्वय समिति के। तो बाबूजी हमारे कोलकाता में शिक्षक छे रिटायर्ड छे एकदम बाबूजी कहे छे मैथिल के संस्था चले ने ओते आसान नहीं छे बुआ जाए छ लेकिन शुरू करा है लेकिन पता नहीं कहिया तक चलता बाबूजी बस से की बाबूजी तुम हमू से कोलकाता पर संस्था चले चलो मैथिल संस्था चले ने मैथिल के हैंडल करे मतलब बैंक के जोखना हमर धनंजय भाई परीक्षा काले ने सच में जहिया शुरू करो है मुझे बैंक के जोड़ रहा छी और उसी के बाद ये एक कोटा बैंक में भागल है और ये तो जते से बाकी अधिक संस्था में संस्था में विभाजन हो छे कथि के लग हो छे हमरा प्रेसिडेंट नहीं बने रहती हम अलग संस्था बना ले ना अगला हम स्कूल में रहिए अपने से बोल है बचपन में जब क्रिकेट खेलाइए अगर तू हमरा कैप्टन नहीं बने तो भटोल कर दो मोरा याद है तो इला अगर पहले हां हमरा सेक्रेटरी नहीं बना कि
दे बोला तो हम सस्ते कहाँ के तोड़ दे। तो लेकिन हम सब भाग्यशाली छी जे एखन तक 9 साल से एखन तक किछु नहीं भेल और इस हमरा अधिकार देने छै जे मैनेजिंग कमिटी ऑफिस बेरर के सिलेक्शन के लिए एमएसएस काफी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन छै। 3 टा पोस्ट छै, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। 3 साल के लिए हम सिलेक्शन करे छी और वही वजह से बढ़िया जगह जा रहल छै और हम सब कहै छी अगर रिपोर्ट देखो 10 गोटे बैसबे त कनी मनभेद तो थोड़ा बहुत होते रहे छै। हम कहै छै मनभेद हो मतभेद ना हो और युवान कहै छै जो एमएसएस में ये एमएसएस से वन वे ट्रैफिक, इसमें आना है जा नहीं सकते आप इसमें बहुत डीप लेवल नॉलेज और ये संस्था है इनमें जितने मेंबर्स हैं, पार्टनर मेंबर्स एंड ऑल मेंबर्स ऑल आर हूज एंड हू ऑफ मिथिला। वो नीतीश जी माननीय नीतीश कुमार जी के हम सब जान वेलकम करे के लिए हम सब सॉफी टेल में हम सब प्रोग्राम कर रहे हैं सॉफी टेल में, तो हम सब 4 से बोले रहे और मुख्यमंत्री जी कह रहे सर 400 नहीं है 4000 के बराबर है। तो जैना हम आलोक जी का कहा चाहबे जहां 150 200 देखे छिए ये 20000 के बराबर है। तो अगला प्रोग्राम के बारे में हम कहा चाहब बेसी पई टारगेट बिकॉज़ जत्ते गोटे एगो जुआ छी कि फुल टाइम एम्प्लॉय छी रे एमएसएस के हम सब हूज एंड हू ऑफ मिथिला छी जे अपन रेगुलर काज है जे बिजनेस है ओइ में सब बहुमूल्य समय निकाल के समाज के लेल अपन कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करे छिए। त बेसी त हम सब समय दो नहीं सके छिए एमे, लेकिन दूटा टारगेट हम एई साल के हम रखने छी बहुत साधारण छे जो हम चाहे थे कि एमएसएस अधिक से अधिक लोग तक पहुंचा, जिन एमएसएस के फायदा वही व्यक्ति के पहुंचे जो व्यक्ति हमरा नहीं भेंट कर सके छे, जो अंतिम बेंच पर जो बैसल छे जे बैठल या अंतिम कड़ी छे बैठल के ओइ ठाम तक पहुंचबाक चाहिए। और सोचे छी कि एई साल हम अध्यक्ष जी के हम रिक्वेस्ट करबै जे कम से कम 5000 मेंबर्स रजिस्टर्ड कम से कम हो जाबाक चाहिए 5000 और अपने सब शेड्यूल करबे जैसे कि हम सब उनका तक पहुंच सके। उनका कोई प्रॉब्लम है तो हम सब जैसे से उनके एड्रेस कर सके प्रॉब्लम के व्हाट्सएप ग्रुप पर एमएसएस के ग्रुप पर और विभिन्न सोशल मीडिया पर वो अवगत रहेगा जे रेलवे के प्रॉब्लम है मिथिला के जते मिथिला बैठल जते छी रेलवे अगर पहले गांव जाए के होली दिवाली छठ में अगर गांव जाए के लिए तो ट्रेन के बहुत दिक्कत है। हम सब काफी आवेदन शो करे छी, लेकिन एकटा हमेशा बुझबे अगर एकटा ट्रेन बटा दूटा ट्रेन बटा कोई सब प्रॉब्लम मिथिला के सॉल्व नहीं होला छे। अगर 5 मिनट ट्रेन आ जाएगा तो आप क्या सॉल्व हो जाएगा आपका कुछ नहीं, पूरा आसमान फटा हुआ है। कितना सीए न्यूज़ हुआ कहने का मतलब पीछे अगर सब का सब पूरा मिथिला से सब लोग यहाँ पे आ जाएगा तो आप कितना ट्रेन चलाएगा बताइए। तो जरूरत है माइग्रेशन को रोकने की। जो ये मास एक्सोडस है, पलायन इतनी पलायन अगर मान लिया हमारा लग गया जो 1947 में सोने भेज से डेवलप ठीक है पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान भेज से इतने पलायन किस रीजन में कहीं ले भेज से कोई अगर गांव जाता गांव पूरा खाली रहता है सिर्फ एक रिटायर्ड पर्सन या जे आगे बीमार आदमी आके भेटा या किछ कुकुर भेटा हां और युवक युवती आगे मिथिला बने भेटा। तो आहा सब से हम अनुरोध करे छी आहा सब किछ से किछ तो बढ़िया वेल टू डू छी एकटा जस्ट हमेशा हम कहते रहो हर मीटिंग में कहते रहो हम जब छोट रहे तो हमारे से इंजीनियर सब जो चलाता समाज में ठीक वैसा था एक छोटी मंदिर बना रहे या घर बना रहे बस बड़का इंजीनियर हो गया। एक घर बनाला से या मंदिर बनाला से मिथिला के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। मिथिला के प्रॉब्लम सॉल्व होते
जखन ओइठाम मिट्टी पे रोजगार मिलेगा। आप मिथिला से 5 आदमी को बुला के मुंबई में जॉब दे देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसका विकास होगा, मिथिला वही का वही रहेगा। माइग्रेशन तो हर जगह है, कहां नहीं है, हर जगह जाता है आदमी। लेकिन माइग्रेशन अगर हायर एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, सीरियस बीमारी या जॉब ट्रांसफर भ गए, तो ठीक से कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह से माइग्रेशन होता है। लेकिन 5,000, 10,000, 15,000 के लिए माइग्रेशन होता है तो बुरी बात नहीं है। अगर 5,000, 10,000 के लिए 20,000 तक का माइग्रेशन होता है, इसका मतलब है मिथिला अपने बच्चे को पाल नहीं पा रही है। इस चीज को रोकना है। हम हमेशा कहते रहो, और इसके लिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कुछ भी, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। हर चीज आप गवर्नमेंट पे जोर देते नहीं चला। अगर सच में अगर मिथिला का और मैथिली के यहाँ सब प्रेम करे छे, एकदम कत्ता चल गेला वहां आगे सुने छे। अगर सच में हम मिथिला और मैथिली के प्रेमी छी, तो just to repay back the rent of your land, do something for मिथिला और ओइठाम रोजगार उत्पादन करियो। कम से कम एक आदमी को रोजगार दियो था, तखने वो मिथिला के प्रॉब्लम सॉल्व होते। एक छे वो एमएसएस के ग्रुप पर नाम से उनकर अरुण झा जी, 10 लोग किसे देते का पिंक कर देते, रेलवे नहीं है, ट्रेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई साहब कितना रेलवे आप लोगों को बताइए, आप 5, 10, 20, 50 सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। वहां पर रोजगार देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक दूसरा चीज है, अगर मैं यहाँ के मिथिला में प्रॉब्लम से एड्रेस आपको वैसे नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास वोट बैंक नहीं है, आपके पास आप संगठित नहीं है। कोई इधर कोई उधर, 10 आदमी मिलकर आप लोग संस्था बना लेते हैं। कलयुग में कहते हैं संघ शक्ति कलयुग है। जिसके पास में आदमी है वही आज की तारीख में वही मजबूत है। तीनों प्रोग्राम अगर होते तो सब गोटे आबि जाओ, अहाँ के प्रॉब्लम के एड्रेस करत पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट। अगर बिखरल रहत, अगर राजनीतिक तरह से उदासीन भ जाए तो किछु नहीं बोला छै। ठीक है, हम नॉन पॉलिटिकल छी, हमरा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, इसका मतलब नहीं है अहाँ से पॉलिटिक्स में जा सके छी, बिल्कुल जाओ। और अगर कोई खड़ा होता है मैथिल का बच्चा कोई भी खड़ा होता है इलेक्शन में, सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हम चाहते थे एक साल कम से कम 5,000 मेंबर बनाइए, सुनो, कम से कम 5,000 मेंबर बनाइए, और बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, कम से कम 1 लाख मैथिल वहां पर जुटना है। तब मालूम पड़ेगा मैथिल एज अ पावर आपको मालूम दिखाना है, तभी आपको ट्रेन मिलेगा, या कुछ आपको रोजगार मिलेगा, या आपके यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगती है, एक भी सुगर बिल हालत नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आके बात क्या आगे 5 रुपया चावल अगर दे देंगे ना तो मैं खुश हो जाता है। 5 रुपया फ्री में 5 को चावल दे दो, एक इलेक्शन तक इसको जिंदा रखो, बस आगे प्रॉब्लम सॉल्व है। आगे की है तो हम इतना दे देगा आपको, तो कम से कम अगले इलेक्शन तक हम जिंदा रहो, आप वोट दे देंगे। आपको अपना अधिकार समझना है और संगठित होना है मिथिला के नाम पे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और एक एजेंडा बना के और भी अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ा, कम से कम 5,000 रजिस्टर्ड मेंबर है। और ये नया कमेटी बना, नया कमेटी की टारगेट है 5,000 रजिस्टर्ड मेंबर्स, और दूसरा एक असाइनमेंट है जो इस साल वापस हम लोग बिजनेस फंड क्रिएट करेंगे। इस साल 2 प्रोग्राम हम लोग करेंगे, ज्यादा प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे। एक प्रोग्राम धीरज परिवार सम्मान और दूसरा बिजनेस कॉन्क्लेव, सब लोग मिलकर करेंगे, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं बचा, लेकिन एक छोटी चीज यहाँ से बहुत एक चीज कहा चाह
जेना अपने सबके भोजन खाना बनबै छियै, खाना बनबै छियै की होइ छै, फोरन दै छियै ने, की दै छियै, फोरन दै छियै ने, हाँ की कहै छै ओकरा, फोरन ने, तड़का तड़का ठीक है, फोरन कहै छै ना, पांच फोरन है ना, फोरन तो फोरन में की कहै छै अपने सब, सरसों राई जरा कहै छै, राई जीरा मिर्ची की कहै छै, तेल सब रहै छै, हाँ देखो सब की गुण छै देखो, हाँ हाँ देने छै फोरन, अच्छा जखन फोरन दै छै ने की हो जाए, पहले तेल दै छै, जब तेल गरम भए जाए की दै छै ना, जीरा दै छै, जखन जीरा दै छै, सरसों दै छै, जखन गरम भए तक बोल लगे छै, फिर पहले किछ लोग संस्था, हर संस्था में किछ लोग हो जाए ठीक है ना, किछ वही सरसों की तरह, ठीक है, कुछ भी किछ हदरा तक करे जाएगा, किछ लोग हो जाए तो वहां पे मिर्ची की तरह, हाँ मिर्ची का साथ किछ लोग इतने मिर्ची की तरह तीखे होते हैं, बात बात गाली देंगे, गुस्सा कर देंगे, हाँ रूठी बात करेंगे, चल जाओ हो जाए कि ना संस्था चल रही। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं चीनी जगह, हाँ चीनी जगह, चीनी मीठे हो जाए और शांत होते हैं, हाँ जिला हमारा अंदर भाषा, हाँ कभी वो होता है कुकर दबाए वो कब से डाले, हाँ किस हो जाए नमक जगह, नमक जैसे से बिना नमक के यहाँ के सब्जी में मतलब बने, हाँ स्वाद के लिए फिर ना वो बहुत कम तेल जाए थे लेकिन अपना स्वाद देता है और दिखता भी नहीं है, लेकिन संस्था में कुछ लोग इतना हो जाए तो दिखेंगे नहीं, पीछे रहेंगे, लेकिन वो अपना काम करेंगे, ठीक है, और लास्ट में आता है क्या, हल्दी, जब सबका काज हो जाए तो हल्दी आज नो टेस्ट है हल्दी में, लेकिन अपना रंग दिखा के चला जाएगा, अपना पेट लेके चला जाएगा, यही के मतलब से हर संस्था एक टाइप के पास करते हैं मेंबरशिप में सब, लेकिन हर एक के करीब मात्रा में देखिए और वो टेस्ट ऐड देखिए में इतना से एक मुट्ठी सरसों खेलो या एक मुट्ठी नमक खेलो, तो अपनों सब के इरादा है कि जे नमक के तरह हमारा संस्था में किछ एहन लोग हैं जो नमक के तरह है, बिना क्रेडिट के, बिना शोर शराबा के अपन ड्यूटी बखूबी कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, उनका नाम के जरूरत है, किछ लोग हमो संस्था में हल्दी देखा है, लेकिन संस्था ऐसा चले छे, हम संस्था चलबे छी और हमारा एमएसएस के चलबे में बहुत नीक लागि रहल अछि, और हमार जे मेंबर सब छै आइ हमेशा सपोर्ट करते रहला था, और जखन अहाँ सबके बचेलहुँ हँ अहाँ सब एलियै, और उम्मीद करै छी अहिना हर प्रोग्राम में अपना जो शरीक भगवा हमरा सबके मोटिवेट करते रही जे अपना सबके किछु कऽ सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।